हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग गैप सामग्री, कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। हम हल करेंगे लर्निंग आउटकम्स S704 प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए सरल छानबीन करते हैं। जैसे पादपों में जल और खनिजों का परिवहन किस प्रकार होता है। खनिजों का परिवहन किस प्रकार होता है, इसको हम देखेंगे। पादपों में पदार्थों का परिवहन। चलिए तो शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम शुरू करते हैं। अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय है उसे हम देखते हैं। सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा बनती है या निकलती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा के उपयोग से जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करती हैं। अतः प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक है। जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करती हैं। मूलों में मूलरोम होते हैं। ये मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल की अंतःग्रहण के लिए मूल जड़ की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहती हैं। अब हम देखेंगे, यहाँ आगे पढ़ेंगे। पादपों में मृदा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिका की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। यह संवहन ऊतक को हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। जाइलम चैनलों या नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। पत्तियां भोजन संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का क्या करती हैं? परिवहन करती हैं। हमें अब देखना है। चलिए तो इसे हम समझ लेते हैं कि जैसे ये देखिए पेड़ है। क्या है? ये पेड़ है। अभी हमने देखा था फ्लोएम और जाइलम। क्या देखा था? फ्लोएम और जाइलम। इनकी हम कार्य देखेंगे। फ्लोएम और जाइलम, ये जो दो ऊतक हैं, यह कार्य क्या करते हैं? देखिए, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है, पत्तियां ऊपर रहती हैं, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया गया है वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। और जो जाइलम है, यह जड़ों से जो जल है, जैसे अन्य भी खनिज तत्व हैं, वह पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? वह जाइलम ऊतक करता है। चलिए तो अब हम देखते हैं जो वर्कशीट 1 है, अभ्यास वर्कशीट 1 है, इसको हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जाइलम किसे कहती हैं? जाइलम किसे कहती हैं? तो देखिए, जाइलम पौधे में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों में से एक है। इसे ही जाइलम कहती हैं। और जाइलम का कार्य क्या है? ये मृदा से पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। फ्लोएम, दूसरा प्रश्न है, फ्लोएम किसे कहते हैं? फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। यह संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। यह भोजन को सभी पौधे की भागों तक पहुंचाती हैं। भोजन का निर्माण कहाँ होता है? पत्तियों द्वारा किया जाता है और फ्लोएम ऊतक के द्वारा वह पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। प्रश्न तीसरा है जो क्या है? प्रश्न तीसरा में मूल रोम की क्या कार्य हैं? मूल रोम की क्या कार्य हैं? मूल रोम मृदा से जल, खनिज व पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की क्या कार्य हैं? मूल रोम मृदा से जल, खनिज और पोषक तत्वों का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। प्रश्न चौथा है, जल किस प्रकार के मूलों
या जड़ों से पत्तियों तक पहुँचता है। जल किस प्रकार पत्तियों तक पहुँचता है हमें देखना है। जल मूलों द्वारा मृदा से जल को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्या है। 5वां प्रश्न है, पादपों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है। पादपों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? क्योंकि पादपों और जंतुओं की शरीर के सभी भागों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए पादपों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक है। अब हम स्व-आकलन हल करेंगे, स्व-आकलन के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न पहला है, कॉलम ए में दी गई रचनाओं का कॉलम बी में दिए गए परिक्रमों से मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी। पहला है जाइलम है जो जल का परिवहन करता है। मूल रोम जल अवशोषण करता है। फ्लोएम है जो भोजन का परिवहन करता है। प्रश्न दूसरा, इसमें है जो विकल्प दिए हैं, विकल्पों का चयन करना है। देखिए तो पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? पादपों में जल का परिवहन है जो जाइलम करता है। पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? भोजन का परिवर्तन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। प्रश्न तीसरा है जो इसमें क्या है, पादपों में पोषक तत्वों का परिवहन किस प्रकार की ऊतक द्वारा होता है? पादपों में मृदा से पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी क्या होती हैं? वाहिकाएं पाई जाती हैं। वाहिकाएं विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं जो कौन बनाती हैं? संवहन ऊतक बनाती हैं। यहाँ पर हमें पादपों में संवहन ऊतक एवं मूल रोम को दर्शाता हुआ चित्र बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ पादपों में मूल रोम के अनुसार चित्र हमें यहाँ बनाना है। तो ये आपको करना है, यहाँ चित्र बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।